जय हिंद फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में तुलसी संचन का फर्स्ट पैराग्राफ देखा था। आज हम लोग देखते हैं तुलसी संचन का सेकंड पैराग्राफ। चलिए मीनिंग की ओर देखते हैं। वन देवी, वन देव, वन देवी, वन देव का मतलब वन की देवी और देवता। मीनिंग पहले ध्यान से समझिएगा। वन देवी वन देव मतलब वन की देवी और देवता। ठीक। उदारा यानी कि विशाल हृदय वाला, उदार हृदय वाला। ठीक। जिसके हृदय में बहुत उदारता हो, दया हो, करुणा हो। ठीक। सारा, सारा मतलब देखभाल करने वाला। ठीक। जो देखभाल करता है, जो सेवा करता है, उसे हम सारा कहते हैं अवधि भाषा में। आगे कुश, कुश मतलब कुशा होता है। कुशा क्या होता है? जब घास उगता है तो उसकी जब प्रौढ़ा अवस्था होता है तो वो बहुत ही मुलायम और नर्म होता है, उसी को हम लोग कुशा कहते हैं। तो कुशा मतलब घास की सबसे छोटी और पतली नर्म जो अवस्था होती है उसे कुशा कहते हैं। आगे किसलय, किसलय का मतलब कोमल पत्ते, जो मुलायम कोमल पत्ते होते हैं उसको हम लोग किसलय कहते हैं। आगे साथरी, साथरी का मतलब बिछौना। ठीक। जो हम लोग बिस्तर बिछाते हैं वो बिछौना। आगे मंजू, मंजू का मतलब मेरे लिए। और मनोज, मनोज कामदेव को कहते हैं। काम देवता को मनोज कहते हैं। काम देवता ऐश्वर्य के देवता, विलास के देवता, भोग के देवता। ठीक। मंजू, मंजू माने मेरे लिए। आगे तुराई, तुराई मतलब तोषक या गद्दा। ठीक। तोषक या गद्दा। आगे अमीय माने अमृत, अमीय मतलब अमृत। आहारू मतलब भोजन। अवध मतलब अयोध्या। ठीक। अवध मतलब अयोध्या। सौध, सौध मतलब विशाल राजमहल। सौध मतलब विशाल राजमहल। आगे सत, सत माने सैकड़ों, सत माने सैकड़ों। और सरिस मतलब समान। ठीक। सरिता मतलब नदी और सरिस मतलब समान। सरित और सरिता में अंतर होता है। सरित मतलब समान और सरिता मतलब नदी। कंफ्यूजन मत होइएगा। आगे छीनु छीनु, छीनु छीनु का मतलब प्रत्येक क्षण, हर क्षण, क्षण क्षण, छीनु छीनु। बिलोकी, बिलोकी का मतलब देखना, बिलोकना, देखना। आगे रहिहऊ, मुदित दिवस, रहियो माने रहना, मुदित मतलब प्रसन्न होकर। ठीक। दिवस मतलब वर्ष भर, दिवस भर मतलब वर्ष भर। जिमी माने जैसे, जिस प्रकार से। कोकी, कोकी मतलब चकवी, चकवी एक पक्षी होती है। ठीक। तो उसका एक अलग ही खास पहचान होता है, इसको हम अर्थ में समझेंगे। कोकी एक पक्षी का नाम है जिसका हिंदी मतलब चकवी होता है। ठीक। अब आगे इसका अर्थ देखते हैं। वन देवी वन देव उदारा, वन की देवी और वन के देवता। क्लियर? तो उदार हृदय वाले वन के देवी और देवता ही, ठीक, करिए करेंगे सास ससुर के समान सारा माने देखभाल। किसकी? सीता जी की। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती है कि हे प्रभु, मैं जब वन में जाऊंगी तो वन के देवी और देवता ही जो उदार हृदय वाले हैं मेरी सास और ससुर के समान देखभाल करेंगे। आगे कुश किसलय साथरी सुहाई, कुश यानी कुशा के और कोमल पत्तों के बिछौने ही हे प्रभु मेरे लिए आपके साथ कामदेव के तोषक के समान, यानी कि जो देवलोक में तोषक गद्दे बिछाए जाते उसके समान सुख देने वाले होंगे। कंद मूल फल अमीय आहारू, कंद मूल फल मेरे लिए अमृत के समान होगा। कंद मूल फल जो आहार है मेरे लिए अमृत के समान होगा। अवध सौध सत सरिस पहाड़ू,
और जो पहाड़ है, जो पर्वत है वन में, वो अयोध्या के सैकड़ों इमारतों, इमारत मीन्स आपका विशाल राजमहल, ठीक, तो अयोध्या के सैकड़ों विशाल राजमहल के समान होगा मेरे लिए कौन? बड़े बड़े पहाड़। छीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलोकी, क्षण क्षण मैं प्रत्येक क्षण हे प्रभु मैं आपके चरण कमलों की देखकर, चरण कमलों की ओर देखकर रहियों मुदित दिवस दिमिको की, मैं वर्ष भर प्रसन्न अवस्था में कोकी यानी कि चकवी की तरह रह सकती हूँ। जैसे चकवी अपने चकोर को देखकर वर्ष भर रह सकती है, उसी प्रकार से मैं भी आपके कमलवत चरणों को हर क्षण देख देख कर प्रसन्न अवस्था में हर पल चकवी की तरह रह सकती हूँ। ठीक, इसका अर्थ क्लियर? ठीक है ना, कि उदार हृदय वाले वन देवी और देवता ही मेरा सास ससुर के समान देख रेख करेंगे। ठीक, कुशल कुश और कोमल पत्तों के समान बिछौने ही प्रभु के साथ मेरे लिए कामदेव के यानी कि स्वर्ग लोक के समान तोषक और गद्दे होंगे। कंद मूल फल अमी आहारो, कंद मूल फल जैसे आहार ही मेरे लिए अमृत होगा। और अब वन के हजारों सैकड़ों पहाड़ ही मेरे लिए अवध के विशाल राजमहल होंगे। क्षण क्षण में प्रभु आपके कमलवत चरणों को देखकर ही मैं कोकी की तरह सैकड़ों वर्षों तक मैं वर्ष भर रहियों मुदित प्रसन्न अवस्था में आप वन में रह सकती हूँ। ठीक, अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का देखते हैं। तो हमने अगले लाइन में देखा कि कैसे माता सीता प्रभु श्री राम जी के साथ वन जाने के लिए हर संभव दुखों को सहने के लिए तत्पर है। अब हम लोग अगली लाइन में देखते हैं, वन दुख नाथ कहे बहु तेरे। बहु तेरे का मतलब बहुत प्रकार से। तो वन दुख नाथ, हे नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, आपने वन के अनेकों दुखों को, भय को, डर को, विषाद यानी प्रलाप, संताप को, परिताप यानी समस्याओं को, घोर मतलब घनघोर या घनेरे मतलब घनघोर। ठीक, हे प्रभु, माता सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपने वन के अनेक प्रकार के घोर भयंकर भय को, विषाद को, परिताप को, दुखों को बहुत प्रकार से बताया है। हे प्रभु, आपने वन के भयंकर घोर भय को, विषाद को, परिताप को यानी कि समस्याओं को, दुखों को, हे नाथ, आपने बहुत प्रकार से बताया है। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। फिर भी हे कृपा निधान, हे कृपालु, ये सब मिलकर भी, सब मिली, ये सब मिलकर भी आपके वियोग के क्षण मात्र भी दुख नहीं है। अर्थात जितना बड़ा दुख आपके वियोग से होगा मुझे, उतना बड़ा दुख बन के सभी भय, विषाद एवं परिताप हो या दुख हो या कितनी भयंकर समस्याएं हो, उससे मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना कि आपके वियोग से होगा। ठीक, अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ऐसा जिय मतलब हृदय में, ऐसा हृदय में जानकर, अस जिय जानी ऐसा हृदय में जानकर, हे सुजान, हे सब कुछ जानने वाले बुद्धिमान, हे शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनी, मुझे अपने साथ ले चलिएगा, मुझे यहाँ मत छोड़िएगा। बिनती बहुत करों का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी, हे सबके हृदय के बात को जानने वाले
उर मतलब हृदय के, अंतर्यामी माने सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय की बातों को, सबके हृदय का सब कुछ जानने वाले हे करुणामय स्वामी, मैं आपसे बहुत विनती क्या करूं, आप तो मेरे हृदय की सारी बातें जानते ही हैं। ठीक, क्लियर। हे प्रभु श्री राम जी, आपने दुख, भय, संताप, विषाद आदि बहुत प्रकार के वन की घोर समस्याओं को बताया है, लेकिन ये आपके वियोग से ज्यादा बढ़कर ये समस्याएं नहीं है। मेरे लिए आपका वियोग इन सभी समस्याओं से बहुत बड़ा है। ठीक, असत जान सुजान शिरोमणि, हे शिरोमणि, हे बुद्धि के सागर, सब कुछ जानने वाले, हे प्रभु, ऐसा हृदय में जान करके आप मुझे यहाँ मत छोड़िए। मैं बहुत प्रकार से क्या विनती करूं, आप तो सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय की बात को समझने वाले अंतर्यामी, हे सुजान, आप मेरी अवस्था को, मेरी बातों को जानते हैं, समझते हैं। ठीक, अब दोहा देखते हैं। चलिए अब दोहा देखते हैं। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। दीन बंधु मतलब दुखियों के सहायक, शील स्नेह मतलब शील और स्नेह, अवध मतलब अयोध्या, अवधि मतलब वर्ष। अगर इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप इसका अर्थ निकल कर आएगा कि हे दीन बंधु, हे दुखियों के सहायक, सुंदर, सुखद और शील और स्नेह के जो निधान, आप मुझे अवध में, अगर अवधि मतलब 14 वर्ष तक आप रखते हैं तो रहत न जन्य प्राण, आप यह जान लीजिएगा कि मेरे प्राण भी यहां जीवित नहीं रहेंगे। ठीक, ठीक है। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दुखियों के सहायक, हे सुखद, हे सुंदर, हे स्नेह और शील के खान, हे प्रभु, अगर आप मुझे अयोध्या में 14 वर्ष के लिए रखकर हमें यहाँ रखकर रोक कर जाते हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि मेरे प्राण भी अयोध्या में नहीं रहेंगे, अर्थात आपके जाने के पश्चात मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। ठीक, चलिए अब अगला लाइन देखते हैं। मोहि मग चलत न होई हारी। ठीक, मग मतलब रास्ता, मग का मतलब रास्ता, हारी मतलब थकावट। ठीक, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, मोहि मग चलत, मोहि मतलब मैं, मग चलत रास्ते पर चलते समय, न होई हारी थकावट नहीं होगी। ठीक, माता सीता जी कहती हैं कि मुझे वन के रास्ते पर चलते समय थकावट नहीं महसूस होगी। छीनु छीनु चरण सरोज निहारी, छीनु छीनु मतलब प्रत्येक क्षण, चरण सरोज मतलब कमलवत चरणों को, निहारी मतलब देखना। ठीक ना, तो मोहि मग चलत न होई निहारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। माता सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों को प्रत्येक क्षण देखती रहूंगी, जिससे कि मुझे रास्ते में चलने से थकावट नहीं महसूस होगा। आगे, सबहि भांति पिय सेवा करिहो, मार्ग जनित सकल श्रम करिहो। हे प्रभु, हे श्री राम जी,
सबही भांति प्रिय सेवा करियो। मैं अपने पति श्री राम जी की मैं हर प्रकार से सेवा करूंगी। मार्ग जनित सकल श्रम करियो, और जनित मतलब होने वाले, और रास्ते में होने वाले हर श्रम को, हर परिश्रम को, हर मेहनत को मैं करूंगी। पाय पखारी बैठ तरुक्षाही। पाय मतलब चरण, पैर, पखारी मतलब धोना, ठीक, तरु माने वृक्ष। हे राम जी, मैं आपके चरण को धो करके बैठी तरुक्षाही, वृक्ष के छाह में बैठ करके करियऊ बाऊ मुदित मन माही, प्रेम पूर्वक मन से आपको पंखा करूंगी। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, आपके पसीने की बूंदों सहित आपका श्याम वर्ण देखकर कह दुख समय प्राणपति पेखे। हे प्राण प्रिय, हे प्रभु राम जी, मेरे लिए समय कहाँ बचेगा कि मैं वन के दुखों को देख सकूं। ठीक, वर्ड मीनिंग आप सभी लोग कंप्लीटली तैयार रखिएगा। अगर वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो आप अपने ही भाषा में अपने से ही इस अर्थ को जोड़कर लिख सकते हैं और नंबर पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, रिपीट करने की कोई जरूरत है? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगली लाइन को देखते हैं। अगला लाइन क्या है हमारा? सम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोट ही सब निसी दासी। सम मतलब समतल, सम मतलब समतल, ठीक। तृण, तृण का मतलब तिनका, क्लियर। सम का मतलब समतल, तृण का मतलब तिनका, मही का मतलब भूमि, मही का मतलब भूमि, तरु पल्लव, तरु पल्लव का मतलब वृक्षों के पत्ते, तरु माने वृक्ष, पल्लव माने पत्ते, वृक्षों के पत्ते। डासी, डासी मतलब बिछाकर, डासी मतलब बिछाकर, डासी मतलब बिछाना। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागे तात बयारी न मोही। ठीक, बयार मतलब हवा का तेज झोंका। ये झोंका अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरीके के बहते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में इसे शीतलहर कहते हैं। हवा का जब तेज झोंका चलता है ठंडी में तो शीतलहर हो जाता है। गर्मी में चलता है तो लोग कहते हैं लू चलने लगा है। ठीक, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग। जब मौसम नॉर्मल होता है तो उस मौसम में लोग कहते हैं कि बहुत ठंडी और अच्छी हवा चल रही है, जिसे हम कहते हैं शीतल और मंद सुगंधित हवा। ठीक ना, तो बयार मतलब हवा का तेज झोंका। ठीक, निसी मतलब रात। ठीक, पाय पलोटन मतलब चरण को दबाना, चरण चापना मतलब चरण को दबाना। ठीक है, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, चितव निहारा मतलब देखने का सामर्थ्य रखना। ठीक, सिंह बधुई, सिंह बधु, बधु मतलब, बधु मतलब पत्नी। ठीक है, बधु मतलब पत्नी। सिंह बधुई मतलब सिंह की पत्नी यानी शेरनी। जिमि ससक निहारा, जिमि, जिमि मतलब जैसे, ससक मतलब खरगोश, निहारना मतलब देखना। ठीक, जिमि मतलब जैसे, ससक मतलब खरगोश, सिंह बधुई मतलब सिंह का से पत्नी यानी शेरनी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूं भोगू। इसका अर्थ देखते हैं। माता सीता जी कहती हैं कि सममहि तृण तरु पल्लव डासी, समतल भूमि पर तिनके का और वृक्ष के पत्तों को बिछा करके। ठीक, फिर से
समतल भूमि पर पत्तों और तिनकों को बिछा करके, डासी मतलब बिछाना, मीनिंग ध्यान दीजिएगा बराबर से, मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो सम मही तृण तरु पल्लव डासी, समतल भूमि पर तिनके और वृक्षों के पत्तों को बिछा करके पाय पलोटई सब निशि दासी। हे प्रभु श्री राम जी, मैं आपके चरणों को दिन रात दबाऊंगी। यह दासी आपके चरणों को दिन रात दबाएगी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, मैं आपके बार बार सुंदर मूर्ति को, सुंदर शरीर को देखूंगी, जिससे लगे ही तात बयारी न मोही। हवा का तेज झोंका भी सामर्थ्य नहीं होगा कि वो मुझे छू सके। आपके प्रभाव से मैं जब बार बार आपको देखूंगी तो हवा के तेज झोंके को भी सामर्थ्य नहीं है कि मुझे स्पर्श कर सके। ठीक। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा। हे प्रभु, आपके साथ होकर ऐसा किसमें सामर्थ्य हो सकता है जो मुझे देख सके। अगर आप मेरे साथ हैं तो ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जो मुझे देख सके। भला सिंह की पत्नी को, सिंह बधुनी, सिंह की पत्नी को, सिंहनी को खरगोश और सियार भला देखने में समर्थ हो सकते हैं क्या कभी। आगे, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। हे नाथ, हे कृपानिधान, मैं सुकुमारी हूं और आप बन के योग्य हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी हूं और आप बन के योग्य हैं। तुम्हें उचित तप मोह कहूं भोगू। आपके लिए तप उचित है और मेरे लिए भोग है, ऐसा कभी संभव है। ठीक। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी हूं और आप वन के योग्य हैं। मैं भोग करूं और आप तप के योग्य हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक, ऐसा कभी संभव नहीं है। माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं। ठीक, समझ में आ गया सबको। नहीं भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में बार बार बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझ में आया। ठीक, चलिए अगले दोहे को देखते हैं। ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान, तौ प्रभु विषम वियोग दुख, सहिहै पावर प्राण। मीनिंग हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। बिलगान का मतलब फटना। ठीक, बिलगान मतलब फटना। तौ, तौ, तौ का मतलब तब ऐसा आभास होता है कि, खासकर इस दोहे में इसका मतलब यही फिट बैठेगा। विषम वियोग मतलब कठिन वियोग, पावर मतलब पापी। ठीक, तो माता सीता जी को यह अनुभव हो जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी के वन गमन की खबर मिली और उसके बाद उसके ऊपर से एक और खबर कि प्रभु जी हमको नहीं लेकर जा रहे हैं वन में, इतने बड़े दुख को, इतने बड़े पीड़ा को सहकर भी हमारे प्राण जब नहीं निकले, ऐसे वचन कठोर सुनी। ऐसे कठोर वचन को सुनकर, कौन से कठोर वचन? पहला वचन, पहला वाणी कि प्रभु को वन जाना है। दूसरा वचन खुद प्रभु बोल रहे हैं कि सीता तुमको वन नहीं ले जा सकते। ये कठोर, ये दोनों कड़े शब्द। तो ऐसे वचन, कठोर वचन सुनकर जौन हृदय बिलगान, यदि मेरा हृदय नहीं फटा, माता सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु जौन अब वचन कठोर सुनी, यदि ऐसे कठोर वचन को सुनकर भी मेरा हृदय नहीं फटा तो प्रभु विषम वियोग दुख। तो हे प्रभु ऐसा आभास होता है मुझे
कि आपके विषम वियोग को, आपके कठिन दुख को, वियोग के दुख को, आपसे अलग होने के इस कठिन दुख को सहहि पावर प्राण, यह अधम, यह पापी प्राण और सहेगा। सीता जी को पहले से आभास हो चुका था कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से वियोग सहूंगी, और रियलिटी भी है, कितना ज्यादा दिन तक माता सीता प्रभु के साथ रही थी। प्रभु के साथ वो काफी दिन तक नहीं रह पाई थी, पंचवटी से ही तो रावण उनको हर ले गया था। लेकिन यहाँ पर एक कठोर मैसेज है, हम लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन शिक्षा उस स्तर तक लेते हैं कि तब तक जब तक कि हमें नौकरी न मिल जाए। अगर वास्तव में शिक्षा लेते तो हम सीखते अपने पढ़ाई से। क्या यही भारतीय संस्कृति है? ऐसी भारतीय हमारी संस्कृति है। आज अगर कोई पति किसी विकराल अवस्था में हो तो पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। क्या तलाक शब्द, डिवोर्स शब्द हमारे संस्कृति में था? या फिर माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना हमारे संस्कृति में था? कहां हैं हम? किस देश में हैं हम? कहां थे और कहां आ गए? ये सोचने वाली विषय है, और यह विषय काफी गंभीर है। शिक्षा को शिक्षा नहीं समझा जाता, और यही कारण है कि हमारे देश का समाज बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, संस्कार विहीन है। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारे परवरिश और साथ ही साथ हमारे शिक्षा व्यवस्था पर जाती है, जो कि पैसों के पीछे, उद्योग के पीछे भागता है, संस्कारों के पीछे नहीं भागता। अगर संस्कारों के पीछे भागता तो हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि हमको केवल परीक्षा में पास होकर नंबर लाके अच्छा रोजगार पाना है, बल्कि इसलिए पढ़ाया जाता कि रोजगार हमारे हॉबी के लिए, हमारे हुनर से मिलेगा, जबकि शिक्षा हमारे संस्कारों को बदलती है, ये बताया जाता हमको। ये टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पर कभी नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।